मूवी के स्टार्ट में एक लड़की एड्रियन समुद्र तट के किनारे दो गुंडों से बचकर भागते हुए एक बंद पड़ी कैंड पालक की फैक्ट्री के ताले को तोड़कर उसके अंदर चली जाती है। दोनों गुंडे भी उसके पीछे अंदर जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा उस जगह को भूतिया बताते हुए दूसरे गुंडे को भी अंदर जाने से रोक रहा होता है, लेकिन दूसरा गुंडा उसकी बात नहीं मानता है और वे दोनों भी अंदर चले जाते हैं। एड्रियन फैक्ट्री के अंदर अंधेरे में किसी को खड़ा देखकर डर कर भाग रही होती है। तभी गुंडे भी उसे ढूंढकर घेर लेते हैं, लेकिन तभी खाली पालक का एक कैन लुढ़क कर उनके पास आता है और अचानक अंधेरे से एक बड़ा आदमी एक गुंडे को अंदर खींचकर उसे दो हिस्सों में चीर देता है। फिर वह बाहर आकर दूसरे गुंडे की खोपड़ी कुचलकर उसे भी मार देता है। एड्रियन डर कर उसे मॉन्स्टर कहती है। तब वह जवाब देता है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डेक्स्टर और उसकी दोस्त लीसा को देखते हैं। डेक्स्टर अपने कॉलेज असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक प्रसिद्ध लेजेंड द सेलर मैन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। उसकी एक और दोस्त ओलिविया भी मदद करने वाली है। डेक्स्टर ओलिविया को पसंद करता है। ओलिविया भी इस अर्बन लेजेंड द सेलर मैन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होती है। डेक्स्टर उन्हें बताता है कि लोगों का मानना है कि सेलर मैन आज भी किसी की तलाश में उन पुराने बंदरगाहों पर घूमता रहता है। लीसा और उसका क्रश सेथ भी डेक्स्टर के प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए रात में उनके साथ उन्हीं बंदरगाहों और फैक्ट्री में जाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हमें उसी कैंड पालक फैक्ट्री के मालिक मिस्टर एलिस्टर दिखाए जाते हैं, जो फैक्ट्री बेचने के लिए एक ब्रोकर मार्गो से उसी फैक्ट्री में मिलते हैं। मार्गो मिस्टर एलिस्टर को बताती है कि उसके क्लाइंट इस फैक्ट्री को तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि फैक्ट्री के नीचे जहरीला कचरा पड़ा है जो 20 साल से वहीं है। मार्गो कहती है कि लोगों ने सेलर मैन की डरावनी कहानियां भी सुन रखी हैं और इस वजह से क्लाइंट यहाँ नया प्रोजेक्ट शुरू करने से डर रहे हैं। मिस्टर एलिस्टर कहते हैं कि रिपोर्ट्स क्लियर करती हैं कि कचरा हानिकारक नहीं है और वह भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते। तभी उन्हें पाइप से धुआं निकलने की स्मेल आती है और मिस्टर एलिस्टर उसे चेक करने चले जाते हैं। तभी मार्गो वहां फैक्ट्री के मेंटेनेंस मैन एंगस को देखकर डर जाती है और पेपर वर्क के लिए बाहर वेट करती हूँ कहकर वहां से चली जाती है। मिस्टर एलिस्टर भी एंगस को फैक्ट्री चेक करने और अगर कोई आवारा अंदर हो तो उसे भगा देने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। एंगस फैक्ट्री की जांच करते वक्त एक कमरे में उन्हीं दोनों गुंडों की लाशें देखता है जो पहले मारे गए थे। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बड़ा आदमी वहां आ जाता है और एंगस का सिर कुचलकर उसे भी मार देता है। अब डेक्स्टर और ओलिविया अपनी एक और दोस्त केटी को लेने एक बार में जाते हैं। डेक्स्टर को फैक्ट्री का मालिक परमिशन नहीं देता है, इसलिए वे लोग बिना परमिशन ही वहां जाने का प्लान बना रहे होते हैं और द सेलर मैन के भूत की कहानियों पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी बार में बैठा एक शराबी आदमी बर्नी उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें बताता है कि सेलर मैन कोई भूत नहीं है, वो एक असली इंसान है और वह वहां अपने खोए हुए प्यार का इंतजार कर रहा है। तभी वहां केटी का गुस्सैल बॉयफ्रेंड जोई अपने दो दोस्तों जेसी और टेरी के साथ आता है, लेकिन केटी उसे बाय करती है और डेक्स्टर और ओलिविया के साथ फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाती है। अब केटी, डेक्स्टर और ओलिविया उसी कैंड पालक फैक्ट्री में आ जाते हैं जहां उन्हें सेथ और लीसा भी मिलते हैं। फैक्ट्री में लॉक लगा होता है, लेकिन ओलिविया एक नेल कटर से उस लॉक को खोल देती है। अब वे पांचों दोस्त फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर केटी का बॉयफ्रेंड जोई और उसके दोस्त जेसी और टेरी उसी शराबी बर्नी की बातें सुनकर सेलर मैन की कहानी को सच मानकर केटी को बचाने के बहाने वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। अब डेक्स्टर फैक्ट्री के सिक्योरिटी कैमरा वाला मॉनिटर ऑन कर देता है। केटी वहीं रुककर सिक्योरिटी कैमरास पर नजर रखती है। सेथ, लीसा और डेक्स्टर, ओलिविया दो दो के ग्रुप में बंटकर कैमरा लेकर फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी बाहर मार्गो आती है और उनकी कार्स देखती है। वह अपनी फाइल लेने फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और फाइल लेकर जा ही रही होती है। उसे अंधेरे में एंगस की सिर कुचली हुई लाश दिखती है। तभी सेलर मैन उस पर हमला कर देता है और उसकी खोपड़ी से कुछ बाल उखाड़ लेता है। फिर वह उसे उठाकर कचरा नष्ट करने की मशीन में डाल देता है और मशीन ऑन कर देता है। मार्गो वहीं दबकर मर जाती है। अब डेक्स्टर और ओलिविया को एक जगह एक लॉकर मिलता है। ओलिविया उसे भी एक पिन से खोल लेती है। उसमें उन्हें कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स मिलते हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट को पढ़कर डेक्स्टर को पता चलता है कि फैक्ट्री को पालक के संक्रमण से लोगों को न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन होने के कारण बंद कर दिया गया था। उन्हें पता चलता है कि मिस्टर एलिस्टर फैक्ट्री और उनके टाउन के इकलौते न्यूज़पेपर दोनों के मालिक हैं, इसलिए उन्होंने इस सच्चाई को दुनिया से छुपा लिया था। अब सेथ और लीसा भी उनके पास आ जाते हैं। वे सब लोग पाइप से आ रही धुएं की गंध को महसूस करते हैं और उसे ढूंढते हुए एक रूम में जाते हैं। वहां दीवार पर उसका नाम लिखा होता है, पोपाई द सेलर मैन। दूसरी ओर केटी ऑफिस में पोपाई को देखती है और कहानी वाला सेलर मैन सच में है। सोचकर वह डरकर भागते हुए वह अपने बॉयफ्रेंड जोई से टकराती है। जोई भी अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री में आ जाता है। केटी उससे कहती है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, लेकिन जोई उसे डांटने लगता है। तभी वहां पोपाई आ जाता है। जैसी उसे चाकू से मारता है, लेकिन
उस पर कोई असर नहीं होता। अब पॉपाई अपने हाथों से जैसी कि दोनों आंखें फोड़कर उसे मार देता है। केटी की चीख सुनकर उसके बाकी दोस्त भी उसे ढूंढने लगते हैं। पॉपाई टेरी का हाथ मोड़कर उसकी नसों को फाड़ देता है, लेकिन टेरी किसी तरह बचकर वहां से भागने लगता है। जोई भी डर कर केटी को वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। पॉपाई भी केटी को बिना मारे बाहर जाता है और एक बड़े एंकर को घसीटते हुए जेसी को ढूंढता है। फिर उसी एंकर से जेसी का सिर काट देता है। अब सेथ और लीसा भी अंदर टेरी की लाश को देखते हैं और डरकर छत की ओर जाने लगते हैं, लेकिन सेथ एक जगह से नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक जाल में फंस जाता है जिसमें कुछ लोहे की रॉड्स भी रखी होती हैं। लीसा उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। तभी लोहे की रॉड्स सेथ के पेट में गिरकर घुस जाती है और वह मर जाता है। अब लीसा भी पोपाई से डरकर छत की ओर भागते हुए सेठ के पेट में गड़ी लोहे की रॉड्स पर गिर जाती है और वह भी मर जाती है। इसी दौरान डेक्स्टर और ओलिविया घूमते हुए पॉपाई के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पॉपाई की पुरानी फोटो मिलती है, साथ में उसकी वाइफ और उसकी बेटी की भी फोटो होती है। वहां उसे उसकी वाइफ ऑलिव ऑयल का आईडी कार्ड मिलता है। वहीं रखे कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़कर उन्हें समझ आता है कि पॉपाई की वाइफ ऑलिव ऑयल ने ही इस फैक्ट्री में काम करते हुए पालक के संक्रमण का पर्दाफाश किया था, लेकिन उसके बाद वह कहीं लापता हो गई। तभी वहां पोपाई की आहट सुनकर वे दोनों एक दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। अब वे लोग पोपाई को अपने सामने देखते हैं। डेक्स्टर उसका वीडियो बनाने लगता है। पॉपाई वहीं जहरीली पालक खाता है और वहां से चला जाता है। अब डेक्स्टर और ओलिविया भी बाकी सबको ढूंढते हुए वहां से भागने लगते हैं। उन्हें एक जगह सेथ और लीसा मरे हुए दिखते हैं। अब वे दोनों पॉपाई की फैक्ट्री से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं पॉपाई वहीं डेक्स्टर का एक हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है, लेकिन ओलिविया चिल्लाती है, उसे छोड़ दो, और पॉपाई उसकी बात मानकर डेक्स्टर को छोड़ देता है। ओलिविया तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और वे दोनों एक जगह जाकर छिप जाते हैं। डेक्स्टर के हाथ की हड्डी टूट जाती है। ओलिविया उसे अपने मुंह पर कपड़ा रखने कहती है और फिर झटके से उसकी हड्डी सीधी कर देती है। ओलिविया डेक्स्टर से कहती है, मुझे लगता है कि पॉपाई हमें मारना नहीं चाहता, वह बस अपनी जगह की रक्षा करना चाहता है। उसे पालक के इन्फेक्शन ने एक म्यूटेंट बना दिया है। वह कहती है, हमें एक बार फिर से भागने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पॉपाई हम पर हमला नहीं करेगा। तभी डेक्स्टर उससे पूछता है, तुमने पॉपाई को मुझे छोड़ने के लिए कहा और उसने तुम्हारी बात मान लिया? डेक्स्टर समझ जाता है कि ओलिविया उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन ओलिविया कहती है, हमें पहले यहाँ से बचकर निकलना होगा, और फिर डेक्स्टर को साथ लेकर फैक्ट्री से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी सामने पॉपाई आ जाता है। ओलिविया इमोशनल होकर उससे कहती है, आप मुझे जानते हैं ना पापा? पॉपाई भी उसे पहचान कर इमोशनली मेरी स्वीपी कहता है। यही वह पल है जब हमें समझ आता है कि पॉपाई की फैमिली फोटो में जो छोटी बच्ची थी वह असल में ओलिविया ही है। लेकिन तभी जोई वहां आकर पॉपाई को गोली मार देता है। ओलिविया और डेक्स्टर जोई को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब जहरीली पालक की वजह से हो रहा है, लेकिन जॉय उन दोनों को ही गन दिखाकर डराने लगता है। तभी पॉपाई वापस आकर जोई को मारने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझे ढूंढ रहे हैं, इन सबको तो पता भी नहीं कि वे लोग आपके घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो पॉपाई से कहती है, आपको ये जहरीली पालक खाना बंद करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग को नष्ट कर रही है। मैं आपको ठीक करने में मदद कर सकती हूँ, फिर हम साथ मिलकर मॉम को भी ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी जॉय पीछे से ओलिविया को पकड़ लेता है। वो एक खाली कैन उसके गले पर रख देता है। जोई को लगता है कि ओलिविया ने ही उन्हें यहाँ लाकर फंसाया है, लेकिन ओलिविया उससे कहती है, ऐसा नहीं है। तभी पॉपाई गुस्से में जोई को पकड़ लेता है और ओलिविया और डेक्स्टर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। ओलिविया भी वापस आने का वादा करती है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब पॉपाई गुस्से में जोई का एक हाथ उखाड़कर उसी हाथ से पीट पीट कर उसे मार डालता है। अब ओलिविया और डेक्स्टर फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें केटी भी जिंदा मिलती है। केटी को भी पॉपाई ने नहीं मारा था। अब वे लोग समझ जाते हैं कि पॉपाई जानबूझकर उन्हें नहीं मार रहा था, बल्कि वह बस अपने घर की रक्षा करना चाहता था। अब वहां पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। एम्बुलेंस केटी को हॉस्पिटल ले जा रही होती है। डेक्स्टर और ओलिविया पुलिस को बताते हैं कि एक पागल आदमी हमारे दोस्तों को मारकर बंदरगाहों की ओर भाग गया। पुलिस को भी फैक्ट्री में सेलर मैन के कोई निशान नहीं मिलते। इसके बाद डेक्स्टर और ओलिविया फैक्ट्री की खिड़की पर पॉपाई को देखते हैं और उससे वादा करते हैं कि हम तुम्हें बचाने वापस आएंगे। कुछ समय बाद मिस्टर एलिस्टर फैक्ट्री में आता है। इस घटना की वजह से उसकी फैक्ट्री की डील कैंसिल हो चुकी होती है, इसलिए वह गुस्से में किसी भी कीमत पर इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करने लगता है। तभी एक खाली कैन लुढ़कता हुआ उसके पास आता है और पोपाई भी उसके सामने आ जाता है और मैं वही हूँ जो मैं हूँ कहते हुए मिस्टर एलिस्टर की खोपड़ी को कुचल दे। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।